हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। बच्चों, KGMU के फॉर्म निकले हुए हैं और 25 मई तक आप इसकी लास्ट फीस भर सकते हैं। 31 मई तक आप इसकी लास्ट फॉर्म की डेट है हमारी। बिल्कुल भी देरी मत कीजिए बच्चों, फॉर्म को तुरंत भरो क्योंकि लास्ट डेट का वेट मत करो। लास्ट डेट का वेट करोगे तो हो सकता है उस टाइम पे साइट में प्रॉब्लम आती है, हैंग होता है, क्योंकि सब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करो, तुरंत फॉर्म भरो। अब फॉर्म भरना कैसे है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म कैसे भरे ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कौन कैटेगरी में आएगा कौन कैटेगरी में नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप सभी के। तो आइए हम इस एक वीडियो से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे, चलो मैं आपको साइट के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ कि साइट से कैसे जाना है आपको। देखिए बच्चों, जब आप यहाँ पे KGMU की साइट पे जाएंगे, देखो KGMU की जब आप साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे है रिक्रूटमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, आपको इसमें जाना है। और देखो ये 13th नंबर पे, ये हमारा 13th नंबर पे है हमारी वैकेंसी। ठीक है बच्चों, ये हमारी 13th नंबर पे है हमारी वैकेंसी, ये वाली है हमारी वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इनका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आया था ये शो कर रहा है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये उनका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इनकी डेट आ गई कि भैया कब स्टार्ट हुआ था। ये 25/4 को शुरू हुआ था और 25/5 तक इसकी पेमेंट की लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 मई है। 31 मई एप्लीकेशन की है, लेकिन पेमेंट अगर आपने नहीं करी 25 तारीख तक तो आप आगे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से रखना, बहुत ध्यान रखना। ये मत सोच के बैठना कि 31 मई लास्ट डेट है हम तो आराम से भरेंगे, नहीं, आपको 25 तक ही अपना फॉर्म फिल करना है, नहीं तो एटलीस्ट पेमेंट तो करनी ही है। देखो बच्चों, आप आगे चलेंगे, अगर आपको नोटिस डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे क्लिक टू अप्लाई पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 2 वैकेंसीज आ रही हैं, बैकलॉग रिक्रूटमेंट और जनरल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, बट मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। बैकलॉग में मतलब क्या है कि जो पुरानी वैकेंसीज कैरी ऑन हुई हैं। ठीक है, और जनरल मतलब सब भर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे रीड मोर पे, चाहे आप ऊपर चले जाएं या फिर किसी भी उसमें चले जाएं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको करना है लॉगिन। ठीक है बच्चों, लॉगिन करना है, आपका ये पेज खुलकर आएगा लॉगिन में। ठीक है, देखो आपके फ़ी के चार्जेस क्या हैं। आपके अनरिजर्व्ड हैं तो 2360 हैं, OBC हैं तो 2360 हैं, अगर आप SC से हैं तो 1416 है, ST से हैं तो सेम है 1416, और अगर EWS से हैं तब भी आपका 2360 है। ठीक है, और ये आपकी जनरल, जो आपका जनरल रिक्रूटमेंट है उसकी वैकेंसी 626 है। ठीक है, जनरल वैकेंसी है ये। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये तो डेट मेंशन कर दी। उसके बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशन में। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपको किस में जाना है, रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये फॉर्म खुल के आ गया, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, मिडल नेम या फिर लास्ट नेम जो भी आप लिखते हैं, फादर या हस्बैंड नेम जो भी आपके अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड नेम, अगर आप अनमैरिड हैं तो फादर्स नेम। यहाँ पे आपकी मदर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। ठीक है, यहाँ पे जेंडर आ गया, और एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक सर्विसमैन है तो येस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। ठीक है बच्चों, देखो ठीक है, येस या नो। और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उसमें भी येस या नो। और अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रह चुके हैं तो इसमें 2 ऑप्शन है कि लेस देन 3 ईयर आपने वहाँ पे काम किया है, क्योंकि इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन में लिखा है कि एटलीस्ट 3 ईयर काम करना चाहिए। ठीक है, और या फिर मोर देन 3 ईयर आपने काम किया है। ये आपका मैरिटल स्टेटस आ गया। देखो ये अब मैं आपको PPT से दिखाती हूँ क्योंकि ये ऐसे मूव ऑन नहीं होगा। ठीक है, देखो जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपने डाल दी अपनी
अपनी डिटेल डाल दी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपने मैरिटल स्टेटस डाल के जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है बच्चों, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल आ गया आपका, ठीक है बच्चों, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आ गया आपका, ठीक है, कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। अगर कोई, क्योंकि इसमें यूपी वालों को रिलैक्सेशन है तो इसलिए जो यूपी के हैं वो यूपी फिल कर दें, जो किसी और स्टेट के हैं वो किसी और स्टेट का फिल कर देंगे। आपकी कैटेगरी आ गई, आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। देखो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से डालना क्योंकि इस पर OTP आएगा आपका, ठीक है। फिर वो आपको आपकी नेशनैलिटी आ गई यहाँ पर और अपना ईमेल OTP आएगा और मोबाइल OTP आएगा। देखो बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है कि जो मोबाइल OTP है वो बहुत लेट आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि फॉर्म को बंद करके बैठ जाओ या फिर बाद में देखेंगे, थोड़ा सा वेट करना, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम लगता है, लेकिन वो आ जाता है। जब मैंने भी ओपन किया था फॉर्म तो उसमें मोबाइल OTP सबसे ज़्यादा लेट आया था, लेकिन ईमेल OTP तुरंत आ जाता है। तो वेट कर लेना, ठीक है बच्चों, वेट कर लेना। उसके बाद आएगा आपका, उसके बाद नेक्स्ट आप जब ये OTP वगैरह सब कुछ, देखो दोनों OTP डालना है, एक OTP डालोगे तो वो आगे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। दोनों OTP डालोगे आप, दोनों OTP डाल के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गई आपकी, ठीक है। और इसमें जो जो आपने डिटेल भरी थी वो सब चेक कर सकते हो आप कि भैया मेरा आधार नंबर ठीक है, ईमेल आईडी ठीक है, कैटेगरी ठीक है, जेंडर ठीक है, या मैरिटल स्टेटस ठीक है या नहीं है, कुछ भी करेक्शन है तो आप अभी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप नेशनैलिटी हो गया आपका, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, क्योंकि यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बेनिफिट है इसमें, तो इसलिए इसमें डोमिसाइल आप ध्यान से भरना, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप करेंगे लॉगिन, ठीक है बच्चों। क्या करोगे आप, लॉगिन। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। OTP वेरिफिकेशन आएगा, उसमें दोबारा से फ़ोन पे आता है, लेकिन जो सेकंड टाइम वाला OTP है वो फास्ट आ जाएगा, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि साइट को बंद करके बैठ जाओ, वो आ जाता है, 10 नहीं तो 15-20 मिनट में आ जाता है। उसको दोबारा से क्लिक कर देना सेंड OTP करके, तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आएगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, ये आपकी जो आपने फिल करी थी ये सारी वही डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सारी वही डिटेल्स हैं, ये दोबारा से खुल के आ जाएंगी आपके सामने, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, देखो कैटेगरी में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो ही आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC ये सब तभी एप्लीकेबल होंगी, वरना नहीं होंगी, वरना सबको अनरिजर्व में ही रखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब ये आपका देखो, अब आपको ये पांचों डिटेल फिल करनी है। अब आपको ये पांचों बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो अपलोड करो, एड्रेस अपना डालो, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, ये सब आपको डालना है इसमें, ठीक है बच्चों, इसको सबको डालना है। और अगर आप किसी डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर्स के तो उसमें आप अपनी डिटेल डाल सकते हो, येस या नो कर सकते हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। बट यूपी का होना चाहिए बच्चे, यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करना। देखो इसमें ना मैक्सिमम साइज़ 800 KB लिखा है, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा ज़्यादा 1 MB तक ले रहा है, ज़्यादा ज़्यादा 1 MB तक ले रहा है और JPG फॉर्मेट में ले रहा है, तो इससे ज़्यादा आपका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर डाल दोगे, ठीक है, दोनों आपकी फ़ाइल अपलोड कर दोगे आप। चलो नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड फाइल का, यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे फाइल्स को। उसके बाद आएगा आपका एड्रेस, ठीक है, जो आपको एड्रेस डालना है अपना, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। हो सकता है कि आप यूपी के हो लेकिन आप रहते कहीं और हो, या हो सकता है आप दिल्ली के हैं लेकिन आप यूपी में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना एड्रेस डालना है, मोबाइल और ईमेल आईडी दोबारा से डालनी है अपनी। और अगर आपके पास आपका जो एड्रेस है वो प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आप चेक दिस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली
उसमें सेव हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, ये परमानेंट एड्रेस का आ गया। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, समझ लो कि कोई यूपी का रहने वाला है या फिर कोई राजस्थान का रहने वाला है, वो दिल्ली शिफ्ट हो रखा है, तो जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे अगर लेटर जाएगा या कुछ भी होता है तो आपका परमानेंट एड्रेस इसमें आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, और डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका कि आपने किस टाइप का कोर्स करा है, ठीक है, कौन सी डिग्री है आपकी। ठीक है, इसमें जो ये है ना आपका, देखो कोर्स टाइप जो है इसमें रेगुलर आ रहा था, ठीक है, रेगुलर करा है या नहीं करा है, कॉरेस्पॉन्डेंस तो नहीं करा है, किस टाइप की डिग्री है या कोर्स का नाम क्या है, स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन आएगा इसमें। ठीक है, इंस्टीट्यूशन आ गया आपका कि कहाँ से आपने पढ़ा है, अवार्ड ईयर कब पास आउट हुए आप। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स आ गए आपके। ठीक है, मोड क्या था, ऑफलाइन था या ऑनलाइन किया था आपने, कैसे किया था, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपकी डिटेल आ जाएगी इसमें कि कोर्स टाइप क्या है, रेगुलर है या फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जितने भी आपने फिल करोगे ना, जैसे अगर समझ लो, और इसमें देखो बच्चों एक चीज़ देख लेना, इसमें कम से कम 3 क्वालिफिकेशन तो आपको फिल करनी ही है, 10th 12th और बीएससी या फिर डिप्लोमा। 10th 12th बीएससी या फिर डिप्लोमा, ये 3 क्वालिफिकेशन तो आपको भरनी ही है। अगर आप बीएससी हैं तो बीएससी डाल दो, और जीएनएम हो तो जीएनएम डाल दो, लेकिन जीएनएम के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, याद रखना। और अगर आप पोस्ट बीएससी हो ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अदर्स का। अदर्स का पहले आपको डिप्लोमा डालना है अपना, जीएनएम डाल दोगे ना, उसके बाद अदर्स का ऑप्शन आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे पोस्ट बीएससी दिखाने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट बीएससी दिखाएगा। इन केस नहीं दिखाता तो आप खुद से डाल सकते हो। ठीक है, आप खुद से अपनी डिटेल डाल सकते हो। चलो, तो घबराना मत कि अरे इसमें तो पोस्ट बीएससी का ऑप्शन ही नहीं है, तो घबराना नहीं है, अदर्स में डाल के अपना आप मूव ऑन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आप किस पोस्ट पे काम करते थे, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट में थे, आपकी सैलरी क्या थी, ठीक है, कब से कब तक काम किया आपने। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और जैसे आपने किसी ने 2 जगह काम किया है, किसी ने 4 जगह काम किया है, तो ऐड एक्सपीरियंस करके आप ऐड ऑन कर सकते हो अपना। ठीक है, उसके बाद आप कर दोगे सबमिट एंड रिव्यू। ठीक है, सबमिट एंड प्रीव्यू। ठीक है, सबमिट एंड प्रीव्यू में क्या होगा, देखो आपकी पूरी डिटेल लिख कर आ गई, पूरी डिटेल लिख कर आ गई। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपकी लिख के आएंगी। देखो, इन सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना और जब आप लॉगिन करोगे तो आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी पेमेंट, तभी आपका फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो उसके सबसे पहले पेमेंट करके फिर ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी पर्सनल डिटेल्स। आप इसमें चेक कर सकते हो कि भाई कुछ गलती तो नहीं है, कोई नाम में गड़बड़ तो नहीं है, कुछ फ़ोटो में तो खराबी नहीं है, फ़ोटो क्लियर तो है ना, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। ठीक है, और ये सब अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो, अपना एड्रेस, अपनी कि मिलिट्री सर्विस में थे नहीं थे, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो ये मैंने आपको बताया था ना, रेगुलर आ रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो आपका डिग्री का नाम से आया नहीं आया, सही है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने और दिया है, यहाँ पे अपनी आप फाइल अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी फाइल अपडेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ पे अपनी 10th की डाली है मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे 10th के मार्क्स डाले हैं, तो यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर दो। ठीक है, अगर आपने 12th के डाले हैं तो अपने 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो, या फिर अगर आपने जीएनएम का डाला है, जीएनएम का डाला है, तो यहाँ पे जीएनएम की मार्कशीट अपलोड कर दो। ठीक है, चूज़ फाइल करके सेलेक्ट करोगे। इसमें भी यही है, 1 MB से ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकते आप। ठीक है, वो लेगा ही नहीं, तो 1 MB ही होना चाहिए आपका फाइल का जो साइज़ है आपका, जो 1 MB ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपडेट फाइल कर सकते हो। जब आप चूज़ फाइल करोगे तो उसके बाद अपलोड भी करना है। यहाँ पे लिखा आता है, यहाँ पे तो जैसे अपडेट आ रहा है तो वहाँ लिखा होता है अपलोड, ऐसा नहीं चूज़ फाइल करके छोड़ देना, अपलोड फाइल आता है तो अपलोड करना है फाइल को। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे वही आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, सब कुछ आ गया, आपकी डिटेल आ गई। अब देखो इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं।
एक तो इन्होंने मांगा है आधार कार्ड, ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ जो भी है, वैसे आधार कार्ड भी है तो वो भी एड्रेस प्रूफ में आता है, आप बिजली का बिल वगैरह, पानी का, ये सब आते हैं। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया आपका, अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे किसी का डोमिसाइल है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि भाई ये रह गया मेरा, मुझे तो डालना है, मुझे तो अपलोड करना है, तो वो आप PDF बना के भी डाल सकते हो। उसका साइज़ मैक्सिमम 5 MB ये ले लेगा, 5 MB ले लेगा, ठीक है, लेकिन बाकी सबका 1 MB से ज़्यादा नहीं लेगा, ये याद रखना। और JPG के फॉर्मेट में ही ये सबमिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐसे, ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब डालने कहाँ हैं, यहाँ पे आप जाएंगे गो टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, गो टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो देखो ये दोबारा खुल गया आपका क्वालिफिकेशन वाला। आप चाहें तो वहीं फिल कर देना, ठीक है, वहीं अपलोड कर देना, या चाहो तो यहाँ पर भी आगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम चीज़ें, घबराना मत कि अरे मेरे तो वहाँ रह गया, अब यहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिक का साइन आना चाहिए, ये ध्यान रखना। और आप चाहो तो अगर आपको डाउट है तो आप डाउनलोड भी करके देख लेना कि भाई आपने जो फाइल डाली है वो ठीक है या नहीं। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इमेजिन कर लो आपने यहाँ पे 10th की मार्कशीट डालनी थी और 10th की मार्कशीट ना डाल के आपने कुछ और डाल दिया, तो वो फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा आलस कम करके इसको डाउनलोड करो और डाउनलोड करके चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे भी देखना जो टिक का साइन आएगा, यानी उन्होंने अपलोड कर दिया है, उन्होंने अपलोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वो मांगेगा आपसे, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस लेटर हो गया वो डाल देना यहाँ पे, या अगर जैसे आप करेंटली वर्किंग हो, अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। आपका यहाँ पे आ गया आधार कार्ड, ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड है वो डाल देना, या फिर एड्रेस प्रूफ जो भी आपका है, जैसे किसी का बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, कोई भी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं उसी को एड्रेस प्रूफ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका, मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट PDF लग रही है कि भाई मुझे तो ये भी डॉक्यूमेंट डालना है, ये भी डालना है, ये भी डालना है, तो आप उसकी एक PDF बना के 5 MB की इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो यूपी से हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसमें डालिएगा, ठीक है। आपका डोमिसाइल आ गया, है ना, क्योंकि जो यूपी से हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर डालना है, अपना ज़रूर अपलोड करना है, गलती नहीं करना बिल्कुल भी बच्चों। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल सबमिशन कर दो, ठीक है, या फिर बैक टू एप्लीकेशन फॉर्म। देखो यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ये बनाई है कि अगर आप यहाँ पे बैक टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हो तो जो फॉर्म हमने स्टार्ट किया था ना बच्चे, देखो जो फॉर्म हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से देखो जो फॉर्म हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये फॉर्म दोबारा से खुल सकता है और दोबारा से आप अपनी जो डिटेल है वो अपनी ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो अपनी डिटेल्स को, ठीक है, अपनी डिटेल्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अगर बाई चांस हो सकता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली थी और उसकी डेट गलत डल गई और आपने लास्ट में जब प्रीव्यू किया तब आपने देखा कि भाई मेरी तो ये डिटेल गलत डल गई है, तो आप इसको बैक जाके दोबारा से ठीक कर लेना, ठीक है, दोबारा से ठीक कर लेना। आपका आगे का डाटा कहीं नहीं जाएगा, अगर आपने फाइल अपलोड कर दी है तो वो कहीं नहीं जाएगी, आप इस पर दोबारा से जाके कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कर दोगे आप फाइनल सबमिट, तो जब आप ये फाइनल सबमिट करोगे उसके बाद वो आपसे पूछता है कि भैया आर यू श्योर और नॉट, क्योंकि उसके बाद रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल भी अपनी फ़ोटो का, सिग्नेचर का, सबका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है या ब्लर आ रहा है या बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वाइट बैकग्राउंड में ही अपलोड करो। वाइट बैकग्राउंड सबसे बेस्ट होता है, सबसे ईजी होता है किसी को भी उसको पहचानने में, तो उसमें ही अपलोड करो और क्लियर होनी चाहिए आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर, ठीक है बच्चों। देखो ये आपका रहा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म की बात। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना भी तो है। फॉर्म तो फिल कर लिया, अब फॉर्म फिल करके करे क्या,
फॉर्म तो हम हर बार भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन भी तो चाहिए हमको, है ना भाई, सिलेक्शन भी तो चाहिए। और KGMU में तो वैसे भी बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है, क्योंकि 60 मार्क्स का है आपका नर्सिंग और 40 मार्क्स का है आपका नॉन नर्सिंग, तो आपकी रहेगी अच्छी खासी टक्कर। क्योंकि जिनकी नॉन नर्सिंग अच्छी है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनकी नॉन नर्सिंग कमज़ोर है या फिर जिनकी नर्सिंग में भी थोड़ा सा हार्ट टाइट है, तो उनको तो करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से तैयारी, ठीक है। और देखो बच्चों, आपका जो कैटेगरी है वो सिर्फ यूपी वालों की है, बाकी सबकी नहीं है, तो कंपटीशन वैसे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सबको तैयारी करनी है, और अगर आपको तैयारी करनी है तो उसकी मदद के लिए अड्डा 24/7 आपके लिए कोर्स लेकर आया है KGMU का, जो कि बच्चों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपको उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज़ में मिलेगी, ताकि आप अपना एग्ज़ाम देके आप प्रैक्टिस कर सकें और आप आने वाले एग्ज़ाम्स को अपना ठीक कर सकें। क्योंकि देखो बहुत टाइम नहीं है आपके पास कि आप आराम से नॉन नर्सिंग रोज़ 2 घंटे लेके बैठोगे कि आराम से देखूंगा, मैं आराम से करूंगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको फास्ट काम करना है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कभी भी आ जाएगा। जैसे ही मई ख़त्म होगा आपको जुलाई में कभी भी एग्ज़ाम आ सकता है। तो देखो बच्चों, आपको बैच कैसे परचेज़ करना है, आपको बैच कैसे परचेज़ करना है और इसकी क्या फीस है। देखो, जब आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे अड्डा 24/7 खोलेंगे तो इसकी साइट पे जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे हैं आपके ऑल कोर्सेज, आपको जाना है नर्सिंग में, ठीक है। तो नर्सिंग में देखिए सेकंड कोर्स ये हमारा KGMU का है सक्षम बैच, आपका सक्षम बैच, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों कराई जाएगी, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों कराई जाएगी। आपको टेस्ट भी दिया जाएगा। देखो सिर्फ इतने से ही अमाउंट में आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, इतने से ही अमाउंट में आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है बच्चों। देखो 2249 ये अमाउंट आपके, अगर आपकी जॉब लगती है और आपकी जॉब 100% लगेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपकी जॉब लगने से। इतना सा अमाउंट जो है उससे आपका फ्यूचर बन सकता है, आपका करियर बन सकता है, ठीक है। देखो आपकी ऑलरेडी ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से इसका टाइम होता है, और देखो 12 मंथ की इसकी वैलिडिटी है बच्चों, 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। तो बच्चों कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको मदद चाहिए अड्डा 24/7 की, तो देखिए बच्चों हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, आप चाहें तो इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए अड्डा 24/7 से, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बच्चों कोर्स को परचेज करना ना भूलें, आपके लिए नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों इम्पॉर्टेंट है, और टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको बहुत फास्ट काम करना है। तो बच्चों क्लास को जल्दी ज्वाइन करें, और हम मिलते हैं क्लासेस में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।